नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आपको सभी विषयों की क्लासें मिलेगी। आपने देखा इससे पहले वीडियो में 5 अंक वाले प्रश्न में गणित का क्या अर्थ होता है। अब आगे देखेंगे। आगे पहले परिभाषा दी थी अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे मार्शल, आइंस्टीन, होर्नबेग, नेपोलियन, रोजनबैंकन और प्रोफेसर सुल्टन ने। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित मापतोल दिशा का विज्ञान है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विषय के अंतर्गत मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान का मूर्त रूप है। गणित अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, गणित की प्रकृति का वर्णन करें। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सभी स्कूलों विश्व में गणित ऐसा है जिसका दर्जा अनेकों पर अंतर्विरोधी है। एक तरफ इसे स्कूली शिक्षा का आवश्यक अंश माना जाता है। कक्षा 1 से ही शुरू करके कक्षा 10 तक इसे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसे एक अवसर पर एक प्रकार की कसौटी माना जाता है जिसके अनुसार वही व्यक्ति शिक्षित है जिसे गणित आता हो। दूसरी तरफ ये स्कूली विषयों में सबसे डरावना भी माना जाता है और इसकी वजह से विद्यार्थियों में भय और असफलता का भाव व्याप्त रहता है। उन वयस्क लोगों से भी जिन्होंने स्कूली दौर सफलतापूर्वक पार कर लिया हो, ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं स्कूल में कभी भी गणित ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया। ऊपर वर्णित विरोधाभास में कई सवाल पैदा करते हैं। इनमें से कुछ है कि गणित क्या है और हमें इसे स्कूल में क्यों पढ़ना चाहिए। क्या स्कूली गणित के साथ आने वाली समस्या का संबंध, गणित की प्रकृति, किसी खास स्तर तक गणित पढ़ सकते हैं। स्कूल में इस तरह का गणित पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए गणित की प्रकृति को जानना आवश्यक है। गणित विषय की अपनी अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं 2 या 2 से अधिक विषयों की तुलना के आधार पर विषयों की प्रकृति है कि जिसके आधार पर हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है, गणित विषय की प्रकृतियों को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। गणित स्पष्ट सुपरिभाषित भाषा का विज्ञान है जिसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के अध्ययन द्वारा संख्याओं, स्थान, दिशा, मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के आधार पर उनमें विचार मजबूत बनते हैं। उन्हें मूल रूप से परिवर्तन किया, जैसे ठोसों के आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किए जा सके, अमूर्त होते हैं। गणित की एक भाषा होती है जिससे गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संख्या शामिल होते हैं। सभी मिलकर गणितीय भाषा को जन्म देते हैं। गणित यथार्थ क्रमबद्ध परिवर्तन की अमूर्त। अगला पॉइंट है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है कि उनमें विचार मजबूत होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन किया जाए, जैसे कि आयतन ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग अमूर्त है। अगला पॉइंट है, गणित की एक भाषा होती है जिसमें गणितीय पद, प्रत्यय, सूत्र, शाखाएं सब मिलकर भाषा। गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध तरीके अधिक स्पष्ट होता है जिसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। लास्ट पॉइंट है, गणित ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक ज्ञान गणित द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके निश्चित उत्तर होते हैं। आगे आप देखेंगे, राष्ट्रीय
शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण द्वारा किया गया पर्यावरण विषय में संबंधित वर्गीकरण। पहला है पर्यावरण अध्ययन। देखिए पर्यावरण अध्ययन दो टॉपिकों में पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट और पर्यावरण अध्ययन सेकंड। फर्स्ट में सामाजिक अध्ययन, सेकंड में विज्ञान। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण के अनुसार मानना है कि कक्षा 1 अर्थात पहली कक्षा बच्चों का परिचय सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित पर्यावरण के बारे में एकीकृत या समग्र रूप से कराया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा मनुष्य से जुड़ी हुई छोटी से बारीकियों के मध्य कोई स्पष्ट करने की बात नहीं होती। परिषद का यह भी कहना है कि कक्षा पहली दूसरी इस विषय से संबंधित पुस्तक भी नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर 5 तक में पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया आगे है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भाग 1 में सामाजिक अध्ययन का कार्य क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित उपयोगी प्रकरणों सम्मिलित किए गए पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री। पहला पॉइंट पारिवारिक वातावरण संबंधी सामग्री। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बच्चे पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री जैसे व्यक्ति का परिवार से संबंध, पारस्परिक सहायता, सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, माता पिता का आदर आदि का समावेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री। मानवीय समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य सामाजिक अर्थात भौतिक साधनों का प्रयोग करके करता है। अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री जैसे भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, शिक्षा का महत्व, शिक्षा, परिवहन आदि सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता। सामाजिक वातावरण के साथ उसका समायोजन करना होता है। सामाजिक वातावरण की परिवर्तनशील और विकासशील की जानकारी मनुष्य को देनी चाहिए। इसलिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामाजिक वातावरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे सामाजिक संगठन है, गाँवों और नगरों का विकास है, धार्मिक स्थान, स्कूल व्यवस्था, त्योहार, मेले का महत्व आदि सम्मिलित किया जाना। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री। चौथा पॉइंट संस्कृति समाज में रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण ढंगों से प्रभावित करती है। संस्कृति के द्वारा ही बच्चा समाज के संस्कारों को प्रदान करता है। जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुसार बच्चों का सामाजिकरण होता है। अतः सामाजिक अध्ययन पाठ्य सामग्री में संस्कृति से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे अधिक धार्मिक परंपराएं, प्राचीन सभ्यताएं, सांस्कृतिक उपलब्धि आदि को सम्मिलित किया जाना है। अगला पॉइंट इतिहास से संबंधित सामग्री। 5वां पॉइंट है मानव समाज की विकास की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए प्राचीन काल का ज्ञान आवश्यक है। हमारा प्राचीन इतिहास सुरक्षित है। अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में जैसे भारत का इतिहास, विश्व के विभिन्न इतिहास के जो सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट है